हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट निबंध को, और ये निबंध होगा वन नेशन वन राशन कार्ड पर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम के लिए। एक बार इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, राइट। और आपको ऐसे और लेटर दोनों की प्लेलिस्ट को वॉच करना है, दोनों ही आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। और इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए, और इनको आप बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। इनसे सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, प्रैक्टिस बुक होगी एक तरह से आप सभी के लिए, और विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको। इन बुक्स की स्पेशलिटी है ये, सारे के सारे टॉपिक्स विद इन वर्ल्ड लिमिट मिलेंगे आपको, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो, और ऐसे और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास की। क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसमें आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करनी है। इंट्रोडक्शन से आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे, तो कैसे लिखना है इंट्रोडक्शन ये देख लेते हैं। राशन कार्ड सरकार द्वारा घरों में जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस से सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीदने के लिए पात्र हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले बता सकते हो कि राशन कार्ड क्या होता है। राशन कार्ड क्या है? सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला जो है एक सरकारी दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो है जितनी भी पीडीएस शॉप्स होती हैं, जो राशन शॉप्स जिनको बोलते हैं, उनके अंतर्गत सब्सिडी पर बेस जो है खाद्य पदार्थ उपलब्ध करने के लिए पात्र हो जाते हैं, जिनको ये राशन कार्ड जो है उपलब्ध होता है, राइट। तो यहाँ से आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, बता सकते हो शुरुआत में कि राशन कार्ड क्या होता है, राइट। इसके बाद देखो, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 2019 में 4 राज्यों में पायलट बेस पर एक तरह से केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा शुरू की गई। ठीक है, यानी ये जो योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड, इस योजना को 2019 में 4 राज्यों में पायलट बेसिस पर शुरुआत किया गया, मतलब ट्रायल बेसिस पर इसकी शुरुआत की गई थी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा। ठीक है, इस कार्ड की मदद से प्रवासी श्रमिकों को देश भर में राशन की दुकानों से सस्ती दर पर खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आप बता सकते हो इसके माध्यम से वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से इस योजना के तहत जो है देश भर में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको काफ़ी मदद मिली है। इसके द्वारा जितनी भी राशन की दुकानें हैं वहाँ से जो खाद्य पदार्थ हैं, वो सभी खाद्य सामग्री जो है, खाद्यान्न है, वो सभी जो है सस्ती दर पर उपलब्ध किए जा रहे हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो बेटर वे में, और आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा कैसे आप इंट्रोडक्शन लिखोगे इस टॉपिक का, राइट। आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। यहाँ पे आप बता सकते हो केंद्र सरकार ने राशन कार्ड के लिए एक मानक प्रारूप तैयार किया है जिसे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आप बताएंगे केंद्र सरकार द्वारा जो है राशन कार्ड के लिए एक मानक प्रारूप यानी कि एक स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया गया है इसके लिए, जिसका नाम इसको रखा गया है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ठीक है, इस योजना के तहत देश में रहने वाला कोई भी नागरिक पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से सस्ता अनाज प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इस योजना के तहत जो है देश में रहने वाला कोई भी नागरिक पूरे देश में, ठीक है, पहले क्या होता था कि राशन कार्ड जहाँ पर जिस जगह के लिए बना होता था, जिस राशन शॉप के लिए बना होता था, केवल वहीं से अनाज लिया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस योजना के अंतर्गत जो है वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत कहीं से भी, बेसिकली किसी भी जगह से जो पर्सन है वो पीडीएस शॉप से जाकर ले सकते हैं अनाज। ठीक है, जो भी रेट होगा उस रेट पर। तो यहाँ पर आप इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो बता सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इस योजना का मूल उद्देश्य देश भर के गरीब वर्गों को कम दरों पर पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ठीक है, यानी कि इस योजना का मूल उद्देश्य आप बता सकते हैं जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं उनको स्पेशली जो है जो खाद्यान्न है उनको
पर्याप्त मात्रा में कम दरों पर प्राप्त हो सके। इस वजह से ही इस योजना को शुरू किया गया। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप इस तरह से बॉडी सेक्शन में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद आगे मूव करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप इससे रिलेटेड करंट में क्या चल रही सिचुएशन उसको बता सकते हो। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। वर्तमान लॉकडाउन स्थिति के दौरान 75 लाख मजदूर अब तक घर लौट आए हैं, जिनमें ट्रेन द्वारा 35 लाख और बसों द्वारा 40 लाख प्रवासी मजदूर शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में करीब करीब 4 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। ठीक है, और इनमें से लॉकडाउन की स्थिति के दौरान जो है 75 लाख मजदूर जो हैं अब तक अपने अपने घरों तक लौट आए हैं, और इन 75 लाख में 35 लाख जो है बसों से आए हैं और 40 लाख जो है वो बेसिकली ट्रेनों से आए हैं। ठीक है, बसों और ट्रेनों से यहाँ पर आप बता सकते हो, ट्रेनों से 35 लाख, बसों से 40 लाख। तो ये से जो है गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, इसको भी आप बता सकते हो। ये प्रवासी मजदूर हर साल यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब आदि की यात्रा बेहतर रोजगार की तलाश में करते हैं। ठीक है, मतलब ये सभी जो प्रवासी मजदूर हैं ये बेसिकली कहाँ से हैं? यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से। यूपी, बिहार और एमपी से कहाँ को जाते हैं? बेसिकली महाराष्ट्र की ओर, गुजरात की ओर, कर्नाटक की ओर और पंजाब की ओर। इन राज्यों में बेसिकली ये माइग्रेट करते हैं और ताकि उनको बेहतर रोजगार मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिचुएशन बता सकते हो जो बेसिकली यहाँ पर प्रवासी मजदूरों की है। और जब ये वापस लौटे हैं तो उनके पास अब काम धंधा तो कुछ है नहीं, इस वजह से उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। इस वजह से उनको प्रॉपर जो है खाद्यान्न जो है इस योजना के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वे भूखे ना रहें। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप सिचुएशन बता सकते हो, उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इसके बाद दोस्तों आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। इस योजना से पीडीएस की दुकानों पर होने वाली कालाबाजारी को कम किया जा सकता है या कम होगी इससे। ठीक है, यानी इस योजना से जो है पीडीएस की जो दुकानें हैं उन पर, जो राशन की दुकानें हैं उन पर जो कालाबाजारी है वो भी कम हो सकेगी। वर्तमान में पीडीएस दुकानों के मालिक वास्तविक लाभार्थी की अनुपस्थिति में इन खदानों को बाजारों में बेच देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहले क्या होता था? पहले नॉर्मली क्या है, जो लाभार्थी अगर वो नहीं पहुंच पाए राशन शॉप पर तो उनका जो अनाज है वो बाजार में बेच दिया जाता था। इसको ही कालाबाजारी बोलते हैं। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि अब जितने भी दुकानदार होंगे उन सबके पास पौध मशीन होगी और उन मशीनों में जो है आधार कार्ड के माध्यम से या फिर फिंगरप्रिंट के माध्यम से जो है एंट्री होगी, तो जिससे ये पता रहेगा कि कौन जो व्यक्ति जो है कितना अनाज ले गया। तो अब इस तरह से जो कालाबाजारी पहले होती थी वो नहीं हो सकेगी। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद देखो लास्ट पैरा में आप लिख सकते हो, यह योजना निश्चित रूप से समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए अहम भूमिका निभा रही है और उनके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इस टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हो बेस्ट वे में। और आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे इस टॉपिक को लिखना है, किस तरह से इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये से होगा वन नेशन वन राशन कार्ड पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए और इसको आप जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हो। जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको इस सीरीज़ के अंतर्गत करा रहा हूँ। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे इस सीरीज़ में। ठीक है, तो आप पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच करिएगा और लेटर की प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हो, उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर करा रहा हूँ आपको। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको आप तैयार कर सकते हो। जितने भी रीसेंट टॉपिक्स हैं और जितने भी ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं वो सभी यहाँ पर आपको इस बुक के अंतर्गत मिल जाएंगे। राइट, और विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे आपको टॉपिक्स मिलेंगे, तो आपको कुछ काट छाट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मोस्टली जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं या फिर अगर आप ऑनलाइन भी मंगाते हो तो उनमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि उसमें आपको काट छाट बहुत करनी पड़ती है और जो कंटेंट होता है वो लेटेस्ट नहीं होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत आती है। तो यहाँ पर ये सारे ड्रॉबैक्स इस बुक के थ्रू आपके एक तरह से कवर हो जाएंगे बेसिकली कि यहाँ पर आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे।
राइट। और 60+ टॉपिक्स यहाँ पर आप कवर कर सकते हो। एससीएल लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको डिस्काउंटेड रेट पे बाय कर सकते हो एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन से करेंगे, तो इसको कैसे आपको एक्सप्लेन करना है बेस्ट वे में ये हम लोग देख लेते हैं। शुरुआत कैसे करनी है बेसिकली ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप बता सकते हो राशन कार्ड्स के बारे में, जैसे कि राशन कार्ड आर एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट टू हाउसहोल्ड्स दैट आर एलिजिबल टू परचेज सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन फ्रॉम द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA। यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो कि जो राशन कार्ड्स होते हैं वो क्या है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको सरकार द्वारा इशू किया जाता है पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स को, जो कि एलिजिबल होते हैं सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन परचेज करने के लिए पीडीएस से। पीडीएस जो राशन शॉप्स होती हैं उनको हम लोग पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शॉप से पीडीएस शॉप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA। तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो बताते हुए कि भाई राशन कार्ड्स होते क्या हैं और ये किसको जारी किए जाते हैं, राइट। इसके बाद आप बताओगे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम वर लॉन्च इन 4 स्टेट ऑन पायलट बेसिस इन 2019 बाय द यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान द्वारा इस स्कीम की शुरुआत की गई। वन नेशन वन कार्ड जो स्कीम है इसको बेसिकली शुरुआत किया गया एक तरह से पायलट बेसिस, मतलब बिल्कुल शुरुआत इनिशियली जो शुरुआत की गई थी वो 4 स्टेट्स में की गई थी, ठीक है। नाउ द स्कीम इज अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 1 जुलाई 2020। अब ये जो स्कीम है ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में बेसिकली लागू हो चुकी है। 1 जुलाई 2020 से इसको लागू किया जा चुका है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो कि कब से इसको लागू किया गया पैन इंडिया में, और शुरुआत जो हुई थी इसकी 2019 तो इसकी पायलट बेसिस पर हुई थी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी बात। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले बेसिकली पार्ट में, अगले पैराग्राफ में, बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप इसके बारे में अदर पॉइंट्स बता सकते हैं, जैसे दिस कार्ड विल इनेबल माइग्रेंट वर्कर्स टू गेट चीप फूड ग्रेन्स विद वन नेशन वन कार्ड अक्रॉस द कंट्री। यानी ये जो कार्ड है वन नेशन वन कार्ड, इसकी वजह से, इसकी मदद से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको चीप फूड ग्रेन्स मिल जाएंगे, कम प्राइस में फूड ग्रेन्स मिल जाएंगे, और ये जो राशन कार्ड है इसकी वजह से वो कहीं पर भी कंट्री में जाकर के राशन ले सकते हैं, किसी भी शॉप पे जाकर के, राशन की शॉप पे जाकर के ले सकते हैं, ठीक है। यानी वन नेशन वन कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि पहले क्या होता था कि जो पर्टिकुलर राशन शॉप्स में जिनका राशन जिनको लेना होता तो उन्हीं शॉप्स में जाकर लेके सकते थे, लेकिन वन नेशन वन कार्ड की मदद से अब क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह से, किसी भी स्टेट व्यक्ति दूसरी स्टेट में भी जाकर के राशन शॉप से राशन ले सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर फायदा जो है इसका यही है, आप बता सकते हो। और इसका फायदा माइग्रेंट वर्कर्स को भी होगा क्योंकि उनको भी चीप प्राइस पर, कम प्राइस पर फूड ग्रेन मिल पाएगा, राइट। As per the reports of Ministry of Home Affairs, there are 4 करोड़ migrant workers in India। आप बता सकते हो कि होम अफेयर्स जो हैं उनकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 4 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स हैं, राइट। ड्यूरिंग द करेंट लॉकडाउन सिचुएशन 75 लाख वर्कर्स हैव रिटर्न होम सो फार। आप ये बता सकते हो कि अभी ओवरऑल 4 करोड़ वर्कर्स जो है माइग्रेंट वर्कर्स हैं इंडिया में, और कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से जो करंट में कर देखा जाए तो 75 लाख वर्कर्स जो है वो रिटर्न हुए हैं वापस अभी तक, राइट। तो ये डेटा आप बता सकते हो करेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार है, ठीक है। दीज माइग्रेंट वर्कर्स ट्रेवल एवरी ईयर फ्रॉम MP, UP, बिहार, MP टू महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, इन पंजाब एक्सेट्रा इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड लाइवलीहुड। आप यहाँ पर बता सकते हो जो वर्कर्स हैं ये हर साल जो है यूपी, बिहार और MP से महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका और पंजाब जैसे राज्यों में जाते हैं, ठीक है। यूपी, बिहार और MP से सबसे ज़्यादा जो है वर्कर्स या माइग्रेंट वर्कर्स जो है यहाँ से माइग्रेट करते हैं, सर्च बेसिकली जॉब और लाइवलीहुड की सर्च में, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बॉडी सेक्शन में भी लिख सकते हो बढ़िया तरीके से। और
इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो बता सकते हो, जो आपको इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार जो चीज़ें हैं उनको भी क्लियर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। इसमें आप और आगे कंटिन्यू करोगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर राशन कार्ड विच हैज़ बीन नेम्ड एज वन नेशन वन कार्ड स्कीम। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया राशन कार्ड्स का, जिसको नाम दिया गया वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ठीक है, अंडर दिस एनी सिटीजन रेजिडिंग इन द कंट्री will be able to get cheaper food grains from the public distribution system shops throughout the country। ठीक है, यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो इस स्कीम के बारे में कि वन नेशन वन कार्ड स्कीम के अंतर्गत जो है जो कोई भी सिटीजन जो भारत में रह रहा है, इस कंट्री में रह रहा है, वो चीपर प्राइस पर फूड ग्रेन ले सकता है, बेसिकली प्राप्त कर सकता है पीडीएस शॉप से। ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री के किसी भी कोने में जा करके वो जो है बेसिकली फूड ग्रेन्स पर ले सकता है चीपर प्राइस पर। ठीक है, सबसे बड़ा जो है यहाँ पर आप बता सकते हो, सबसे बड़ी जो है खूबी इस कार्ड की यही है कि कहीं पर भी किसी भी जगह पर जा करके जो है राशन लिया जा सकता है। राइट, इसके बाद आप बता सकते हो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड adequate food grains to the poor sections of the country across the country at the very meager rates। राइट, यहाँ पर आप बता सकते हैं जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, इस योजना का, वो यही है कि प्रॉपर जो है एडिक्वेट फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाए पुअर सेक्शंस को, स्पेशली कंट्री के, और पूरी कंट्री में मीगर रेट्स पे, बहुत ही कम दामों पर। राइट, ताकि किसी को भी एक तरह से फूड के रिगार्डिंग कोई भी समस्या ना हो और सभी लोगों को जो है पर्याप्त रूप से फूड ग्रेन प्राप्त हो सके। राइट, तो इस तरह से बॉडी सेक्शन में आप प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। ठीक है, कंक्लूजन में यहाँ पर आप बता सकते हो इट विल ऑल्सो रिड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एट द पीडीएस शॉप। ठीक है, ये वन नेशन वन कार्ड आने की वजह से क्या है, जो ब्लैक मार्केटिंग होती है वो भी एक तरह से रिड्यूस होगी, उसमें भी कमी आएगी। ठीक है, करेंटली द पीडीएस शॉप्स ओनर सेल दीज फूड ग्रेन इन द मार्केट इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल बेनिफिशियरीज। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि जो पीडीएस शॉप में जो ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो एक्चुअल बेनिफिशरीज ना होने के केस में जो लोग राशन नहीं ले पाते, उसके केस में ये जो पीडीएस शॉप्स के ओनर हैं ये फूड ग्रेन को मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ब्लैक मार्केटिंग का भी यहाँ पर चलता रहता है इस तरह से, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो पर्सन है वो बेसिकली ऑनलाइन माध्यम से आप कह सकते हो कि कहीं पर भी किसी भी जगह से जाके ले सकते हैं, और एक तरह से पॉज मशीन होगी, उसके द्वारा जो है सारी चीज़ें काउंट की जाएंगी, तो एक तरह से जो ब्लैक मार्केटिंग है वो भी कहीं काफ़ी हद तक रिड्यूस होगी। राइट, तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो। राइट, इसके बाद एक यहाँ पर इसका ड्रॉबैक भी है, वो आप यहाँ पर बता सकते हो, बट देयर आर मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु स्टिल डोंट हैव आधार कार्ड, देयर बाय डिप्राइविंग देम ऑफ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, यानी कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको बेसिकली जो है इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप कह सकते हो कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो इससे वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है इसका जो आप यहाँ पर बता सकते हो। उसके बाद फाइनली लास्ट में आप लिख सकते हो कि दिस स्कीम विल डेफिनेटली शो सम पॉजिटिव चेंजेस इन द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। यानी कि पुअर सेक्शंस जो है उनमें फूड ग्रेन के मामले में एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव चेंज जरूर आएंगे, उनमें कुछ बदलाव जरूर आएंगे। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को बेस्ट वे में लिख सकते हो, और आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि एग्ज़ाम में अगर इस तरह का टॉपिक आता है आपको लिखने के लिए तो कैसे लिखना है, बेस्ट अप्रोच क्या होगी, कैसे आप बेस्ट वे में लिख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं।
क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।